बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर कि टेम्परेचर को हमने काइनेटिक जो है मॉलिक्यूल की काइनेटिक्स उसके साथ कैसे रिलेट किया। आज हम एक नया कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। कि गैसेस को अगर जो गैस फेज़ में होते हैं उनको अगर लिक्विड फेज़ में लाना हो, लिक्विफाई करना हो गैस को, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या चेंजिंग उसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ में आए तो वो लिक्विफाई होती है। उसको आज हम देखते हैं, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। अगर हम इसका जनरल प्रिंसिपल देखें लिक्विफेक्शन का, द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड्स रिक्वायर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। कि अगर आपने किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको प्रेशर हाई करना पड़ेगा और टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर ब्रिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कम टू ईच अदर। प्रेशर हाई करेंगे तो उनकी जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो कम होगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आएंगे। और जो लो टेम्परेचर होगा वो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को डिप्राइव करके अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। दोबारा से रिपीट करता हूँ कि आपने कन्वर्जन करनी है गैस की लिक्विड में तो आपको प्रेशर हाई करना पड़ेगा, टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा। क्योंकि हाई प्रेशर से जो मॉलिक्यूल हैं गैस के वो करीब करीब आएंगे और लो टेम्परेचर से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी और अट्रैक्टिव फोर्सेस उनमें डोमिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। फॉर एवरी गैस देयर एग्जिस्ट अ टेम्परेचर अबव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। हर गैस के लिए एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर से ऊपर गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती, चाहे आप जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर लें। आपको मिनिमम वो टेम्परेचर देना पड़ेगा जो उस गैस का लिक्विड क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, नो मैटर हाउ मच प्रेशर इज़ अप्लाइड। कि हर गैस का एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर से सपोज ये गैस है उसका 30 टेम्परेचर है जिसके ऊपर वो लिक्विफाई होती है, तो आप 31 टेम्परेचर के ऊपर जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर लें वो गैस लिक्विफाई नहीं होगी। उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। एक ऐसी सब्सटेंस जिसके एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई सब्सटेंस लिक्विड में एग्जिस्ट करती है इज कॉल्ड इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड कि मैक्सिमम वो टेम्परेचर, वो पॉइंट जिसके ऊपर गैस लिक्विड में एग्जिस्ट करती है, कन्वर्ट होती है, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। उस टेम्परेचर से ऊपर अगर ज़्यादा टेम्परेचर है अभी, तो आप जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे वो गैस लिक्विफाई नहीं होगी। उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर TC। देयर इज़ अ करस्पॉन्डिंग प्रेशर विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट लिक्विफेक्शन एट दिस टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जो आपको मैक्सिमम टेम्परेचर देना पड़ेगा लिक्विफाई करने के लिए उसको हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए। द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर ऑफ द सब्सटेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वर्कर डीलिंग्स विद द गैसेस। तो जो गैस के साथ डील कर रहे होते हैं उनको ये कंसेप्ट पता हो, वैल्यू भी पता होंगे कि इस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है। क्योंकि अगर आप इस पैरामीटर को नहीं रखते ध्यान में तो वो वहाँ पे फिर मसाइल पैदा हो सकते हैं। टेम्परेचर प्रेशर सपोज अगर आपको मैंने कहा 30 किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है तो आप 35 के ऊपर हैं, तो आप बाकी प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, टेम्परेचर कम नहीं कर रहे, तो आप जितना मर्जी प्रेशर लगा रहे हैं वो लिक्विफाई नहीं होगी। तो इसलिए अगर आपको पता हो कि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 30 है तो 35 से फिर आप 30 पे आएंगे तो बड़ी आसानी से वो गैस लिक्विफाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हैज़ अ क्रिटिकल टेम्परेचर 154.4 केल्विन, -118.75 डिग्री सेल्सियस होगा। इट मस्ट बी कूल्ड बिलो दिस टेम्परेचर बिफोर इट कैन बी लिक्विफाई बाय अप्लाइंग अ प्रेशर। तो आपको इस टेम्परेचर से नीचे जाना पड़ेगा तो गैस ऑक्सीजन जो है वो लिक्विफाई होगी। अमोनिया आपके पास पोलर गैस है, इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ 405 132.44 डिग्री सेल्सियस, सो इट कैन बी लिक्विफाई बाय अप्लाइंग सफिशेंट प्रेशर क्लोज टू रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के क्लोज अगर आप सफिशेंट प्रेशर अप्लाई करते हैं तो अमोनिया गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाएगी। टेबल हमारे पास ये देखें, इसमें टेबल में शो द क्रिटिकल पैरामीटर ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस। नॉन पोलर सब्सटेंसेस ऑफ लो पोलराइजेबिलिटी लाइक आर्गन हैव अ वेरी लो क्रिटिकल टेम्परेचर। कि जो नॉन पोलर होंगी उनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा। द सब्सटेंस लाइक वाटर वेपर एंड अमोनिया
gas are among the polar gases and they have the better tendency to be liquefied। कि आपके पास जो पोलर सब्सटेंसेस हैं, वाटर है, अमोनिया है, ये बड़ी आसानी से लिक्विफाई हो जाएंगी क्योंकि पोलर सब्सटेंसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पहले से होती हैं और हमने लिक्विफाई करने के लिए उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ही पैदा करना होता है। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी लिक्विफाइड अबव 31.1 डिग्री सेल्सियस नो मैटर हाउ मच प्रेशर इज अप्लाइड। कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 31.1 डिग्री सेल्सियस है। 31.2 डिग्री सेल्सियस भी अगर हो टेम्परेचर तो आप जितना भी प्रेशर अप्लाई करेंगे वो कोई फ़ायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी। आपको इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है 31.1 कम से कम टेम्परेचर यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। तो फिर एक रीज़नेबल वैल्यू प्रेशर की अप्लाई करेंगे तो आपके पास वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। एनी हो इफ टेम्परेचर ऑफ CO2 इज मेंटेन्ड बिलो 31.1 देन लोअर प्रेशर देन क्रिटिकल प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई इट। कि अगर इसका 31.1 डिग्री सेल्सियस क्रिटिकल टेम्परेचर है तो आप इसका 25 कर देते हैं। अगर आप 25 करेंगे तो जो इसका क्रिटिकल प्रेशर है उससे कम प्रेशर से भी ये बड़ी आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस डिपेंड अपॉन इट्स साइज, शेप, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इसमें मेनली जो होगा वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर ही ये डिपेंड करती है इसकी क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू। तो ये आपके पास जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर भी दिए हुए हैं। केल्विन में टेम्परेचर है और ATM में प्रेशर है। When a gas is measured at its critical temperature and critical pressure, then at that stage volume of 1 mole of gas is called critical volume। कि अगर आपके पास 1 मोल गैस है, उसको आपने क्रिटिकल टेम्परेचर दिया है और प्रेशर भी क्रिटिकल ही रखा हुआ है, तो उस टाइम पे 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा उसको हम कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। इसको VC से रिप्रेजेंट करते हैं। द क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज 74.42 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 95.65 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल और हाइड्रोजन का होता है 64.51 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। तो यहाँ पे आपने 3 डेफिनेशन देखी, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम, जिसमें सबसे पहले आपने देखना होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर अगर आपका अटेन नहीं है तो क्रिटिकल प्रेशर आपका कुछ नहीं होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जो प्रेशर होगा वो क्रिटिकल प्रेशर होगा, और जब क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर आप दोनों वैल्यू फिक्स कर लेंगे तो उस टाइम 1 मोल गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो इसका क्रिटिकल वॉल्यूम होगा। वो जो पोलर सब्सटेंसेस होती हैं, गैसेस होती हैं, वो आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं क्योंकि पोलर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आसानी से क्रिएट होंगी, लेकिन जो नॉन पोलर होती हैं उनमें आपको थोड़ा टाइम लगता है, वैल्यू ज़्यादा करनी पड़ेगी इसकी, फिर जाकर उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट होंगी और वो लिक्विफाई होंगी। मेथड्स ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, आप देखते हैं कि ये हमने जनरल प्रिंसिपल देखा कि आपको प्रेशर ज़्यादा करना है, टेम्परेचर कम करना है गैस को लिक्विफाई करने के लिए। अब हम इसके मेथड देखते हैं। कहते हैं हमारे पास काफ़ी मेथड हैं गैसेस को लिक्विफाई करने के, लेकिन यहाँ पे हम लिंड्स मेथड को डिस्कस करेंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन जॉल थॉमसन इफेक्ट। लिंड्स मेथड को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। लिंड्स मेथड जो है वो जॉल थॉमसन इफेक्ट के बेस पे काम करता है। जॉल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, ये हमने जो फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर 3 का गैसेस की प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था। जॉल थॉमसन इफेक्ट के जो सडन एक्सपेंशन होती है वो गैसेस की, वो कूलिंग कॉज करती है। कि जब आप गैसेस को हाईली कंप्रेस करके एकदम उसको नोजल जेट की नोजल से जब एक्सपेंड करते हैं, प्रेशर उसका कम करते हैं, तो गैसेस जो है कूल हो जाती हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। जॉल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, लो टेम्परेचर कैन बी अचीव्ड बाय जॉल थॉमसन इफेक्ट। क्योंकि जॉल थॉमसन ने कहा था कि जो सडन एक्सपेंशन है गैसेस की वो कूलिंग काज करती है। अगर आपने गैस को कंप्रेस किया हुआ है उसके बाद आप उसको एकदम उसका प्रेशर रिलीज कर देंगे, कम कर देंगे, बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, तो गैसेस कूल हो जाएंगी। अकॉर्डिंग टू विच व्हेन अ कंप्रेस्ड गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर इट गेट्स कूल्ड। जब एक कंप्रेस गैस को आप लो प्रेशर वाले रीजन में एकदम एक्सपेंड करते हैं तो वो गैस कूल हो जाती है। इसकी रीज़न क्या है जॉल थॉमसन इफेक्ट की, वो हम ये लिखी हुई है। द मॉलिक्यूल ऑफ कंप्रेस्ड गैस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड एप्रिशिएबल अट्रैक्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट अमंग देम। जब आपने कंप्रेस किया हुआ गैस को तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब हैं और उनके दरमियान एक रीजनेबल
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पैदा हो गई हैं। व्हेन ए गैस इज अलाउड टू अंडरगो सडन एक्सपेंशन थ्रू ए नोजल ऑफ जेट, जब हम जेट की नोजल से उस कंप्रेस्ड गैस को एकदम एक्सपेंड करेंगे, देन द मॉलिक्यूल मूव अपार्ट, मॉलिक्यूल दूर जाएंगे। इन दिस वे एनर्जी इज नीडेड टू ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जब मॉलिक्यूल को कंप्रेस्ड जो हाई प्रेशर है उससे लो प्रेशर में एक्सपेंड करेंगे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से अपार्ट होंगे। तो इस को ख़त्म करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए मॉलिक्यूल अपनी अट्रैक्शन को बचाने के लिए एनर्जी यूज़ करेंगे। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो यूज़ हो जाएगी अट्रैक्टिव फोर्सेस को बरकरार रखने के लिए। इसलिए मॉलिक्यूल वो सुस्त हो जाएंगे और उनकी कूलिंग हो जाएगी और वो लिक्विफाई हो जाएंगे। दिस एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द गैस इटसेल्फ। तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हुई थी कंप्रेस्ड स्टेट में, जब उनको लो प्रेशर में रिलीज करेंगे तो उन मॉलिक्यूल अब दूर दूर जाना चाहेंगे बाय नेचर, कि जब हम उसको लो प्रेशर में करते हैं तो गैस की नेचर के मुताबिक वो एक दूसरे से दूर होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनकी ख़त्म होंगी। लेकिन उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को बरकरार रखने के लिए गैस के मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करते हैं, जिससे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, मॉलिक्यूल स्लो हो जाते हैं और वो कूलिंग काज करेंगे क्योंकि एनर्जी उधर यूज़ होगी अट्रैक्टिव फोर्सेस को बचाने के लिए। तो गैसेस इस तरह से कूल होती हैं और वो लिक्विफाई हो जाती हैं। तो ये था प्रिंसिपल उसका जॉल थॉमसन इफेक्ट का, कि जॉल थॉमसन इफेक्ट के मुताबिक जब हम कंप्रेस्ड गैस को लो प्रेशर वाले रीजन में एकदम एक्सपेंड करते हैं तो गैसेस कूल हो जाती हैं। इस मेथड पे, इस प्रिंसिपल पे आगे हम लिंड्स मेथड अप्लाई करके गैसेस को लिक्विफाई करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।